हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दो तीन स्टॉक्स के बारे में, जो कि आपको भी देखने को मिल रहा होगा कि अगर आप देखोगे यहाँ पर चार्ट पर तो कहाँ से मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। ये देखो, जिस स्टॉक्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस स्टॉक को देखो कब से गिरता ही आ रहा है। अगर हम बात करें इसका ऑल टाइम हाई की, अगर हम बात करें तो 1100-1200 के आसपास का ये स्टॉक्स था। आज 660 रुपये के आसपास आ चुका है। मतलब सोचिए 1200 से सीधे आपको दिख रहा होगा 660 रुपये, मतलब सीधे 50% डिस्काउंट के आसपास आप इसको समझ सकते हो। समझ में आ रहा हो आपको? 50% डिस्काउंट के आसपास समझ सकते हो, और वो भी टाटा ग्रुप का स्टॉक है, टाटा मोटर। अब देखो वापिस से ये यहाँ पर पहुँचेगा, कब पहुँचेगा बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें इसको, जिस तरह से हम एनालिसिस करें, जिस तरह से हम एक देखो, बहुत सारे लोगों ने इसको यहाँ पर भी लिया होगा, बहुत सारे ने यहाँ पर भी लिया होगा, किसी ने यहाँ पर भी लिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं लिया होगा, बहुत सारे लोगों के पास में 1100-1000 के आसपास पड़ा होगा, ये 1200 के आसपास होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मंथली चार्ट पर, तो मंथली चार्ट पर अगर आप देख रहे हो इसको, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस स्टॉक को, तो इसका जो RSI अगर आप देखोगे तो ये RSI आपको दिख रहा होगा 40 के आसपास आया। तो यहाँ पर इसका एक जो बॉटम है हमको नज़र आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 500 के लेवल पर आया ना, तो यहाँ से एक भीड़, मतलब भीड़ एक तरह से आएगी इसको बाइंग करने के लिए। अब हो सकता है कि 500 के लेवल पर आए कि नहीं आए, कहाँ तक आएगा ये तो कहना किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, एक अच्छा सा जो वैल्यू बाइंग करते हैं ना लोग, जैसे अभी एक वॉरेन बफे का या किसी का तो यहाँ पर एक आया था कि भाई जब वो किसी स्टॉक को बाई करते हैं तो वो कहाँ पर बाई करते हैं, या फिर कोई भी आदमी यहाँ पर बाई करता है तो कहाँ पर बाई करता है, उसको पता होता है कि इसका जो सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, वहीं पर बाई करता है। तो अभी हमने इसको देखा, इसका अप साइड भी देखा, टॉप भी देखा। अभी डाउन साइड अगर हम बात करें तो ये लास्ट टाइम जब RSI 40 के आसपास कब आया था, अगर हम देखेंगे यहाँ पर इस चीज़ को देखने की कोशिश करना। मंथली चार्ट लगाया मैंने, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लास्ट टाइम ये कोरोना में आया था, 2018, 19, 20 में यहाँ पर आया था। इसके पहले अगर हम बात करें तो 16 में आया था, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करें तो ये 2012 में आया था, और इससे पहले अगर हम बात करें 2009 में आया था। मतलब ये जो लेवल देखने को मिल रहा है RSI का, वो कितने साल के बाद में आता है, यहाँ से आप देखोगे आपको दिख रहा होगा 25 चल रहा है, 4 साल। तो मतलब कहीं ना कहीं 4 साल के बाद में ये मौका आपको मिलने जा रहा है। तो इस मौके का थोड़ा सा अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हो, देखिए हम चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं ना, किसी को यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन देखिए ये अगर हम एक ऑटो सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर एक सही मौका बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा और भी इसके फंडामेंटल आपको पता है। फंडामेंटल देखो, अभी यहाँ पर टेस्ला आने वाली है, तो देखो सबका अपना अपना बिजनेस होता है। मतलब अगर किसी की दुकान, कोई दूसरा दुकान खोल रहा है तो हमारी दुकान नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। तो दुकान खुलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप किसी कस्टमर को अच्छी सर्विस देते हो तो वो आपके फेवर में रहता ही है। और टाटा मोटर का नाम तो आपको पता ही है, इससे आगे में टाटा, सुजुकी, मारुति सुजुकी, ये सब हम लोग इनके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। अब हम बात करते हैं इसके अलावा, अगर हम बात करते हैं स्विगी की अगर हम बात करते हैं, तो जब इसका IPO आया था, तो इसका IPO का अगर हम बात करें तो इसका जब IPO आया था, देखो एक तो ये जो सेक्टर है ना स्विगी का, जैसे मैं बात कर रहा हूँ स्विगी की, तो जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर कैसा है, यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मार्केट गिरे ना गिरे, लोगों को खाना मंगाना है, खाना ये सब चीज़ें करनी ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं। मतलब एक तरह से जो चलने वाला चलेगा ही, से खाने वाले लोग कम नहीं होने वाले, मंगाने वाले कम नहीं होने वाले, बल्कि बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सेक्टर पहले से ही, मतलब एक तरह से इसका बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, सिर्फ मार्केट गिर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर ये गिर रहा है, ये हम बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर एक और चीज़ देखना चाहते हैं, क्या देखो इसका जो IPO आया था ना 380 के आसपास कुछ तो आया था, शायद 380 के आसपास। और जो IPO का जो यहाँ पर इन्होंने रेंज डाला था 380 के आसपास,
उस रेंज से भी ये नीचे आ चुका है 350 के आसपास। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो आईपीओ का जो प्राइस था ना, आईपीओ जहाँ पर मतलब एक तरह से जो जहाँ पर आईपीओ के लिए लोग बोली लगा रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को आईपीओ नहीं मिला था, और आईपीओ नहीं मिला था, और अब वही स्टॉक जिस आईपीओ पर नहीं मिला था उससे नीचे मिल रहा है। अब लोग नहीं लेंगे, लेकिन आईपीओ में ही लेना था, ठीक है। तो यहाँ पर आईपीओ के प्राइस जहाँ से इसका ओपनिंग हुआ था आपको दिख रहा होगा 400 से 450 तक, उसके बाद ये नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा देखने को मिल सकता है। और इसका अपोजिट अगर हम देखें एक और, यहाँ पर इसका जो अपोजिट है वो है जोमेटो। जोमेटो में अगर आप देखोगे तो जोमेटो भी अगर आप देखोगे तो जोमेटो भी यहाँ पर वही रेंज, मतलब एक तरह से वही रेंज तो नहीं बोल सकते हम, जोमेटो पहले आया था। जोमेटो का आईपीओ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 100-150 रुपये के आसपास था, और कहीं ना कहीं इसका और प्राइस कुछ अलग होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जोमेटो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा 200 के आसपास आ चुका है। 300 वाला स्टॉक अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर एक अच्छा सा डाउन साइड देखने को मिल रहा है 30% के आसपास, और यहाँ 150 की रेंज में आ जाता है तो यहाँ पर इसमें सुपर चार्ट इसका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हो अगर आपको करना है तो, मतलब 200 के अंदर आप प्लानिंग कर सकते हो अगर करना चाहें तो। यहाँ पर हमारा किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम बाइंग सेलिंग की कोई सलाह नहीं देते, लेकिन हम सिर्फ चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से स्टॉक्स कहाँ पर गए थे और कब आज कहाँ पर आ चुके हैं, कैसे मिल रहे हैं, आपको क्या समझना चाहिए और क्या नहीं समझना चाहिए, ये अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही निवेश करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।